मध्य प्रदेश के घने और अंधेरे जंगल, जहां हवाएं भी सुगबुगाहट करती हैं। सन 1950 का वो दौर, जब सतपुड़ा की पहाड़ियों में एक ऐसी दहशत ने जन्म लिया जिसने इंसानों के शिकार का शतक पूरा कर लिया था। 100 मौतें। और ताज्जुब की बात यह कि उस शिकारी को न कोई देख पाया, न कोई पकड़ पाया। आज की कहानी उस अदृश्य शैतान की है, जो जितना अचानक आया था, उतना ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। पहला शिकार, खामोश स्टेशन। यह सब शुरू हुआ इटारसी के पास के एक छोटे से सुनसान रेलवे स्टेशन पर। रात का वक्त था। भाप वाले इंजन का धुआं हवा में तैर रहा था। स्टेशन मास्टर बाबूलाल अपनी ड्यूटी खत्म कर सिग्नल रूम की ओर बढ़ रहे थे। लालटेन की मध्यम रोशनी में उन्हें सिर्फ पटरियां दिख रही थीं। तभी झाड़ियों में एक सरसराहट हुई। बाबूलाल को लगा कोई मुसाफिर होगा। उन्होंने आवाज दी, लेकिन जवाब में सिर्फ एक खौफनाक घबराहट मिली। पलक झपकते ही एक भारी भरकम साया अंधेरे से निकला और बाबूलाल को घसीटते हुए अंधेरे जंगल में ले गया। सुबह सिर्फ उनका लालटेन मिला, जिस पर खून के धब्बे थे। यह उस नरभक्षी की पहली दस्तक थी। दहशत का द्वार। 100 शिकार अगले 3 सालों तक मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और बैतूल के जिलों में मातम पसर गया। वह बाघ कोई साधारण जानवर नहीं था। वह चालाक था। उसने घास काटने वाली महिलाओं, लकड़ी बीनने वाले बूढ़ों और यहां तक कि घर के आंगन में सो रहे बच्चों को अपना निवाला बनाया। सरकारी आंकड़ों में मौतों की गिनती 20, 50 और फिर 80 तक जा पहुंची। लोग उसे नर्मदा का साया कहने लगे। शिकारी बुलाए गए, जाल बिछाए गए, लेकिन वह बाघ हर बार इंसानी दिमाग से 2 कदम आगे निकला। उसने कुल 100 लोगों का शिकार किया। हर मौत के साथ उसका खौफ और गहरा होता गया। रहस्यमय गायब होना। फिर आई वो सर्द रात, जिसके बाद उस बाघ को दोबारा कभी नहीं देखा गया। गांव वालों ने उस रात जंगल से ऐसी दहाड़ें सुनी जो रूह कंपा देने वाली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दो दैत्य आपस में लड़ रहे हों। घंटों तक चीखें और भारी शरीर के टकराने की आवाजें आती रहीं। अगले दिन जब खोजी दल उस इलाके में पहुंचा, तो वहां संघर्ष के निशान थे। जमीन खुदी हुई थी, झाड़ियां टूटी हुई थीं और चारों तरफ खून बिखरा था। लेकिन वहां न तो उस आदमखोर की लाश थी, न ही कोई सुराग। वह 100 लोगों का कातिल मिट्टी में मिल चुका था या फिर हवा में ओझल हो गया था। निष्कर्ष, अंदाजा और हकीकत। वन विभाग के जानकारों का मानना था कि उस आदमखोर का सामना किसी जवान और ताकतवर टेरिटोरियल बाघ से हो गया होगा। शायद अपनी सरहद बचाने की जंग में उस बूढ़े और घायल आदमखोर को किसी दूसरे बाघ ने मारकर कहीं गहरे नाले में फेंक दिया। लेकिन आज भी उन जंगलों के आसपास रहने वाले बुजुर्ग कहते हैं कि जब रात गहरी होती है और जंगल खामोश होता है, तो स्टेशन के पुराने खंडहरों के पास वही पुरानी गुर्राहट सुनाई देती है। क्या वो वाकई मर गया था, या आज भी वो उन जंगलों में किसी नए शिकार के इंतजार में है?